नईम साहब, कैसे देखते हैं आज मियाँ साहब की भी यहाँ पेशी, इमरान खान साहब की जमानतों के वैसे केस भी था, क्या कहेंगे? देखें, प्यारे लग रहे हैं आप। ऐनक उतार के देखें या ऐनक पहन के देखें, आपको बंदा कोई नज़र नहीं आएगा। जो इनके वर्कर्स यहाँ पर आए हुए हैं वो भी आप तादाद देख रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमेशा इमरान खान साहब के साथ भी वर्कर सपोर्ट में आते थे और आपने देखा कि उस वक्त क्या हजूम होता था, क्या लोगों की तादाद होती थी, और आज आप देख लें कि क्या पोजीशन है। लेकिन चलो, जितने वर्कर भी आए हुए हैं, क्या इनके ऊपर भी इसी तरह से शेलिंग होगी? क्या इनके ऊपर भी इसी तरह से तशद्दुद होगा? हम ये नहीं कहते कि ये हमारे भाई हैं, पाकिस्तानी हैं, बेशक जिस पार्टी को मर्जी सपोर्ट करते हैं, लेकिन क्यों वर्कर हमारे जो PTI के थे उनके ऊपर तशद्दुद किया गया? बताया जाए ना, क्यों नहीं बताया जाता? आज इस्लामाबाद पुलिस जो है प्रोटोकॉल दे रही है एक उस बंदे को जो सज़ा याफ्ता है। आज मुल्क की जो मशीनरी है उसके लिए इस्तेमाल की जा रही है, उसे सलूट मारे जा रहे हैं, CCPO साहब सलूट मारते हैं और आगे पीछे गाड़ियाँ लगाई जाती। ये गाड़ियाँ जो है बाकायदा तौर पर इन गाड़ियों के अंदर उसे लेकर सीधा जेल जाना था, और ये गाड़ियाँ जो है ना वो इसको जो है वो लेकर जाती हैं, और आप ये देख लें कि ये गाड़ियाँ आगे पीछे लगकर प्रोटोकॉल दे रही हैं। तो ये है दौरा निज़ाम। सर ये बताइए कि इन्हीं अदालतों में खान साहब जब आते थे कोई कॉल नहीं देते, बल्कि वर्करों को पता भी नहीं होता कि खान साहब यहाँ आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन लोगों की बड़ी तादाद होती थी और हजूम होता था कि कई बार आप खुद ही यहाँ खान साहब के लिए पेशी यहाँ ही उनकी गाड़ी से कराते, क्योंकि अंदर नहीं जा सकते, वहाँ भी इतना होते थे, खान साहब निकल ही नहीं सकते थे। क्या कहेंगे, कोई सिक्योरिटी उस तरह नहीं होती थी। लेकिन आज तो हम देख रहे हैं माशाल्लाह जिस तरह सिक्योरिटी दी जा रही है, जिस तरह मामलात सेट किए जा रहे हैं, और जिस तरह बताया जा रहा है कि यहाँ वर्कर नहीं पहुँचे तो मियाँ साहब पहले हाई कोर्ट जाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ तशरीफ़ लाएंगे। देखें, इमरान खान जो है विजन जो है, लोगों के विजन की वजह से लोग जाते थे यहाँ पर। जो है वो किराए के ऊपर लोग लाए जाते हैं। लोगों को ये कहा जाता है कि जन्नत के सर्टिफिकेट आपको दिए जाएंगे, बिरयानियों के लालच दिए जाएंगे, क्योंकि इन्होंने कौम को तो बेकारी बना दिया है, और कौम को जो है वो लालच देकर तो ये समझते हैं कि कौम का जो है जितनी यानी कि तजलील ये कर सकते हैं ना उतनी करते हैं। तो इनके साथ लोग नहीं खड़े, ये बिल्कुल फारिग हो चुके हैं। अब ये कहें ना कि नारा मारें जी वोट को, देखें वोट को इज्जत दो वाला तो नारा बढ़ गया ना, और कुदरती वर्ड वाली निकल गया, तो वोट को इज्जत दो वाला मामला तो ख़त्म हो गया। आप ये देख लें कि उस वक्त ये कहते थे कि वोट को इज्जत दो, क्या इन्होंने जलसे के अंदर वोट को इज्जत दो की बात की है? बल्कि ये लोगों की जो है इज़्ज़त के ऊपर बातें करते रहें, ख़वातीन के हवाले से बातें करते रहें। और इमरान खान साहब देखें, जो बंदा अगर किसी की तस्बीह पढ़ने के ऊपर भी कर सकता है सियासत, तो आप फिर अंदाज़ा लगा लें। इमरान खान, हम जाते थे उसके साथ, चाहे अभी जेल में मुलाकात हुई है लेकिन उनके हाथ में तस्बीह होती है, चाहे गाड़ी में होते थे तस्बीह होती थी, चाहे वो घर होते थे तस्बीह होती थी, और वो उसका अल्लाह ताला के साथ राब्ता कनेक्ट है। वो देखें, उसको दुनियावी कुछ नहीं चाहिए, वो उसने जदादें नहीं अपनी बनाई, उसने मिलें नहीं अपनी बनाई। कोई दिखाए ना कि उसने ये जो है वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद उसकी ये जदाद में इजाफा हुआ है या उसके बैंक बैलेंस में इजाफा हुआ है। कोई इनके पास केस नहीं है, झूठे केस बनाए गए हैं। सिर्फ क्यों बनाए गए हैं? क्योंकि अमेरिका का ये कहते थे कि वो एजेंट है, और ये खुद एजेंट हैं, और ये खुद गुलाम है कि अमेरिका की धमकी के ऊपर इन्होंने इमरान खान की हुकूमत, अब आप अंदाज़ा लगा लें कि कौन एजेंट था, और अमेरिका के खुश करने के ऊपर ये FIR देकर आई, क्योंकि इमरान खान डट के खड़ा था। इमरान खान ने उनको एब्सोल्युटली नॉट कहा। इमरान खान ने कहा कि हम तल्लक रख सकते हैं। लाइव कवरेज जिस वक्त दी जा रही है, इसको कैसे देखें? खान साहब पर तो पाबंदी है, उनके तस्वीर दिखाने पर, उनके चेहरा दिखाने पर, उनका नाम लेने पर। आप खुद भी टॉक शो में जाते हैं मुख्तलिफ, वहाँ भी आप उस तरह नाम नहीं ले सकते खान साहब का। इस हवाले से क्या कहेंगे? अभी तो लाइव चल रहा है कि मियाँ साहब उतर रहे हैं, मियाँ साहब जा रहे हैं, आ रहे हैं, पहुँच रहे हैं। देखिए, बात यह है कि यहाँ पर लाइव कवरेज के हवाले से अगर बात की जाए तो मैंने उस दिन भी देखा कि पूरा दिन जो है ना वो जहाज़ की तस्वीरें दिखाती रहीं, और बड़ा मीडिया वाले भी बड़ा खुश होकर जा रहे थे और बड़ा कह रहे थे जी मियाँ साहब जो है वो उड़ गया है, फ्लैट उड़ रहा है, पंखा चल गया है, अब पंखा बंद हो गया है, अब निकल रहे हैं, अब उठ रहे हैं, अब सहाफ़ियों को रोक लिया है। लेकिन क्या किसी जगह के ऊपर किसी ने उससे ये सवाल किया कि आप 4 साल का क्या हिसाब देंगे, आप 35 साल का हमें हिसाब दें, आपने जो वक्त गुजारा है बाहर, तो कैसे आपको बेल मिल सकती है? क्या दूसरों को बेल नहीं मिल सकती तो आपको कैसे हो सकती है? आप जो इश्तिहारी थे तो आपको गिरफ़्तार क्यों नहीं, आपके भाई ने क्यों नहीं हुक्म दिया? क्या किसी ने ये पूछा है कि आपको जो प्रोटोकॉल दिया जा रहा है वो किस कानून के तहत दिया जा रहा है? क्योंकि आप तो सज़ा याफ्ता हैं। इसके ऊपर किसी ने सवाल है, बल्कि साफ करते रहे जो मतलब पीछे से लोग भिजवाए गए थे, और ये जो है ना पूरी दुनिया जानती है कि किसने भिजवाया था, और ये TC वाले लोग मौजूद रहते हैं। सर ये लास्ट में ये बता दीजिएगा कि मियाँ साहब को इन अदालतों से अगर जल्द अज जल्द इंसाफ मिल जाता है, वो बाइज़्ज़त बड़ी हो जाते हैं, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी लीगल टीम को आगे इमरान खान साहब को भी इन केसों का हवाला देगी कि भाई वो मुजरिम थे और उनको जल्दी इंसाफ मिल गया, और इमरान खान साहब अभी ट्रायल हो रहा है और उस ट्रायल में भी जल्दी की जा रही है, और खान साहब ने
सेहत जुर्म से भी कल इनकार किया है। इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान का तोशा खाना केस की तरह ये साइफ़र केस के अंदर भी समाअत करके उसी उजलत के साथ ये ट्रायल चलाया जा रहा है, क्योंकि एक तरफ चालान जमा होता है, कॉपियाँ तकसीम हुई, फ़र्द जुर्म भी लग गया और अब ये गवाहों के हवाले से इन्होंने तलब किया है और ये चाहते हैं कि चंद दिनों के अंदर सज़ा सुनाई जाए। ये बोगस मुकदमा है, झूठा मुकदमा है। ये मुकदमा चलाना, ये जो कहते हैं कि हमारी बेइज्जती हुई है या हमारे जो हैं वो नेशनल सिक्योरिटी जो है वो ब्रीच हुई है या हमारे रिलेशन ख़राब हुए हैं, क्योंकि जो है वो इस हवाले से इमरान खान साहब ने शेयर किया है कि ये साइफ़र आया, तो क्या हर रोज़ ये टॉपिक जो डिस्कस हो रहा है कोर्ट्स के अंदर मीडिया के ऊपर, अभी बेइज्जती नहीं हो रही? चलान जमा होता है, वहाँ पर भी ये बात है, आर्गूमेंट्स होते हैं, वहाँ पर भी ये बात है, तो हर जगह तो ये बात होती है। और दूसरे नंबर पर दूसरा क्या आपने सवाल किया था? मैंने ये सवाल किया था कि क्या यहाँ से इंसाफ मिल जाता है नवाज शरीफ साहब को? तो क्या देखिए, मैं ये समझता हूँ कि नैब ने उस दिन भी बड़ी ज़्यादती की और जाकर उन्होंने कहा कि हमें ज़रूरत नहीं है। एक तरफ कल तोशा खाना और अलकादर ट्रस्ट केस लगा हुआ था, उसमें नैब जाता है और नैब जाकर कहता क्या है जी? वो कहता है जी कि टाइम बार्ड है जी, ये लेट आए हैं। लेकिन 4 साल के बाद आप गवाही दे रहे हैं कि इसकी ज़मानत मंजूर कर ली जाए और 50 दिनों का आप हवाला दे रहे हैं कि 50 दिन बाद ही आए हैं, तो ये लेट हो गया। तो नैब जो है उसकी जो है ना वो सिर्फ वो क्या कहते हैं कि हमदर्दियाँ जो है ना वो अब नवाज़ शरीफ के साथ सारे इदारों की, क्योंकि ऊपर से डायरेक्शन आई है। और ये इमरान खान क्या कहता था कि तमाम इदारे बहाल जो है वो खुद मुख्तार होने चाहिए, हर इदारे को अपनी मर्ज़ी करनी चाहिए। ये नहीं है कि कोई ऊपर से कोई हुक्म चलाए तो उस हिसाब से इदारे को मोल्ड कर लिया जाए। आइंदा की पॉलिसी क्या है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के? खान साहब को सज़ा हो जाती है साइफ़र केस में, अगर लंबी सज़ा हो जाए तो क्या तरीके इंसाफ की लीगल टीम क्या लाएमल अख्तियार करे? देखिए, बड़ी एक तो खुशाइन बात है, कल जो सिविलियन के हवाले से जो मिलिट्री ट्रायल का जो फ़ैसला आया, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि अदालत ने ये जो जैसे फ़ैसला दिया है तो बाकी भी फ़ैसले इसी तरह से आएँ। अगर मेरिट पर केसेस को देखा जाए तो किसी सूरत नहीं है, और अगर ये जैसे नवाज़ शरीफ के केस को देखा जा रहा है तो फिर डेफिनेटली ये कुछ भी इनसे अच्छे की उम्मीद नहीं है। लेकिन हम अपनी लीगल जो रेमेडी है वो अवेल करते रहेंगे और आवाज़ उठाएँगे। लॉयर्स जो हैं वो देखें, उनका काम है अदालतों में, लेकिन जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं फिर इंशाल्लाह सड़कों पर भी आएंगे और जितना हो सके फिर हमारी जानें हाज़िर हैं।